ऋषिकेश की मीनाक्षी भाटिया ने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर डिप्टी कलेक्टर पद प्राप्त किया है। उनकी यह उपलब्धि केवल एक परीक्षा में सफलता की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। मीनाक्षी का जीवन शुरू से ही चुनौतियों से भरा रहा। जब वो केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां नीलम भाटिया पर आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी मां ने हार नहीं मानी और टिफिन सर्विस शुरू कर परिवार का पालन पोषण किया। जैसे जैसे मीनाक्षी और उनकी बड़ी बहन शिल्पा बड़ी हुई, उन्होंने भी मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया। दोनों बहनें घर घर टिफिन पहुंचाती थी और साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर परिवार की आर्थिक मदद करती थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद मीनाक्षी ने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने ऋषिकेश परिसर से बीकॉम में गोल्ड मेडल हासिल किया और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यूपीएससी की परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद वह चयन से कुछ अंकों से चूक गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और सेल्फ स्टडी के दम पर उन्होंने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा पास कर ली। महसूस तो ये क्षण एकदम ऐतिहासिक है कि इस इतना सपना तो ये था हमारा कि कुछ बड़ा करना है, किंतु ये नहीं सोचा था कि जिस तहसील में टिफिन बांटने जाते थे, अब उसी तहसील में ईश्वर हमें बिठाने का अवसर प्राप्त करवाएंगे। और मेरे लिए, सभी के लिए संदेश मेरा यही रहेगा कि मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलती है। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर आपकी मंशा देखते हैं, तो मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन किस्मत चमकती है। स्ट्रगल तो अथाह रहा है, सभी के जीवन में होता है, किंतु परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। तो स्ट्रगल कुछ इस तरह से था कि वर्ष 2003 में जब मेरी आयु मात्र 1.5 वर्ष की थी, तो पिताजी का देहांत हो गया था। उसके पश्चात, क्योंकि हम 2 लड़कियां हैं, तो कोई खास परिवार से सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके बाद हमारी मम्मी ने एकल संघर्ष किया, टिफिन सर्विस शुरू की और ये दृढ़ संकल्प किया कि हमें आगे पहुंचाया जाएगा तथा किसी पर निर्भर नहीं बनाया जाएगा। और वहां से ये संघर्ष शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज के साथ साथ हमने टिफिन बंटवाए। मम्मी टिफिन बनाती थी, मैं और मेरी दीदी डिलीवरी भी करते थे टिफिन की। बहुत काम किया। उसके बाद कॉलेज से आकर ट्यूशंस पढ़ाए जाते थे, मैं और दीदी दोनों पढ़ाते थे। उसके बाद रात को जो समय मिलता था, उसमें हमने अपनी तैयारी भी जारी रखी, ताकि एक मेहनत का जो एकमात्र शिक्षा ही ऐसा हमारे पास एक जरिया थी जिससे हम सारे जीवन को बदल सकते थे। तो शिक्षा पे ध्यान रखा। उसके पश्चात जब दीदी का सिलेक्शन हो गया वर्ष 2021 में, तो मुझे ब्रेक दिया गया कि अब मैं पूर्णतः पढ़ाई करूं डेडिकेटेड रूप से। और फिर 2024 में ये रिजल्ट जो हमारा पेपर था, इसमें मैंने पढ़ाई करके, प्रीलिम्स हमारा 24 में था, मेंस 25 में था और इंटरव्यू 26 में था। अब जिसका रिजल्ट हम सभी के। मीनाक्षी बताती हैं कि उन्होंने बिना कोचिंग की तैयारी की और इंटरनेट का सीमित उपयोग किया। उनका मानना है कि सफलता के लिए मजबूत आधार, नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। ईश्वर को और मेरे परिवार को, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में जहां ना आपके पास किसी का सपोर्ट है, पूरे परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि पुरुष व्यक्ति ही सपोर्ट करते हैं, तो केवल मेरे परिवार में मैंने 2 महिलाओं को ही देखा है, एक मेरी मम्मी और एक मेरी बहन, जिन्होंने मुझे फर्श से लेकर आज यहाँ तक पहुंचाने का पूरा कार्यभार संभाला है। तो मुझे इनको पूरे रूप से इन्हें श्रेय जाता है। और बाकी श्रेय मेहनत को ज्यादा है कि मेहनत करते रहिए, होगा जरूर। समाज के लिए मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेरी कीर्ति बिखरे, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज को आवश्यकता है कि मैंने वो चीजें फेस करी हैं। हर एक चीज, कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है। उसके बाद मैंने जो भी अब तक किया है, टिफिन बांटे हो या पढ़ाई करी हो या कराई हो, समाज में पढ़ाई के दौरान भी मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि कहाँ पे क्या विसंगतियां हैं और किसके लिए देश के युवाओं को आने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मैं महिलाओं के लिए, निम्न तबके के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी के लिए, मुझे लगता है मैं बहुत मैं बेताब हूँ अब कि मेरा योगदान किस तरीके से देश में दिया जाए, तो वहां मैं जाऊंगी। आज मीनाक्षी की सफलता न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता जरूर मिलती है।
बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर लापता हुए ग्रेटर नोएडा निवासी ट्रैकर एवं इंजीनियर अभिषेक चौहान की तलाश चौथे दिन भी जारी रही, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। अभिषेक 29 मई को स्थानीय पोर्टर के साथ ट्रैक पर गए थे, लेकिन वापसी के दौरान पोर्टर से बिछड़ गए और निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, वन विभाग और फायर सर्विस की संयुक्त टीमों ने सर्च एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। खोजबीन के दौरान टीम ने गहरी खाई में रोप तकनीक की मदद से तलाशी ली, जहां अभिषेक का कैमरा बरामद हुआ। इसके बाद पिंडर नदी किनारे और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए भी व्यापक खोज अभियान चलाया गया। अभिषेक के परिजन भी बागेश्वर पहुंच चुके हैं और अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होते ही सर्च अभियान और तेज किया जाएगा। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है कि वो अभी लापता हैं और उनके बारे में कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। हमारी एसडीआरएफ, फायर, पुलिस, एनडीआरएफ को भी ओपन किया है हमने कि टीम लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है, परंतु अभी कोई सूचना नहीं है। इसमें हम लोग लगे हुए हैं, जैसे ही इसमें कोई अपडेट होगी जरूर उसको आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल होगा, जिस प्रकार का फीडबैक हमको लोगों से मिल रहा है, जिस प्रकार के इश्यूज हो रहे हैं, अपने स्तर पर भी और शासन स्तर पर भी जिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो हम अवश्य करेंगे। पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील के लीलम से बुई लेंगा को जोड़ने वाले मोटर पुल का निर्माण कार्य 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। पुल के अधूरे रहने से क्षेत्र की जनता को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी बीमार और आपातकालीन स्थिति वाले मरीजों को डोली के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। वहीं छात्रों, ग्रामीणों और जरूरी खाद्यान्न सामग्री के परिवहन में भी अतिरिक्त खर्च और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस वक्त लीलम में हूँ। लीलम से बुई पातों को जोड़ने वाले मोटर पुल 6-7 साल बीत गया, अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे बुई और लेंगा के लोगों को आवाजाही करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार संबंधित विभाग, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन से भी मांग करने के बाद भी अभी तक सुध नहीं लिया गया है। बरसात से पहले शीघ्र मोटर पुल निर्माण कार्य और गाड़ी आवाजाही सुचारू नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बेरीनाग तहसील में जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम अंकित राज की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी कई समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी गई। ग्राम प्रधान बाफिला ने जल जीवन मिशन के तहत गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पूर्व सैनिक संगठन ने बेरीनाग में आर्मी कैंटीन के लिए भूमि उपलब्ध न होने से हो रही दिक्कतों को उठाया। पूर्व प्रधान महेश पंत ने बिजली और पानी के नए कनेक्शन नहीं मिलने की समस्या बताई। सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद धारियाल ने पेयजल योजना में अनियमितताओं और स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। एसडीएम अंकित राज ने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। आज दिनांक 2 जून 2026 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एसडीएम बेरीनाग मेरे द्वारा तहसील दिवस की अध्यक्षता की गई और इसमें लगभग जो पंजीकृत शिकायतें हमारे पास आई वो 20 के करीबन थी, जिसमें से ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो मौके पे ही निस्तारित की गई और जो शिकायतें मौके पे निस्तारित नहीं हो पाई वो जो संबंधित विभाग है उनको दे दी गई है और उनको एक नियत समय में उन शिकायतों का निवारण के लिए बोला गया है और जो भी शिकायतों का निवारण हो जाएगा उसकी आज्ञा इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।